Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start from next questions, which is question number 2. So first of all, unit 1 commercial mathematics chapter 1 exercise 1a GST. So GST में हम लोगों ने लास्ट डे मल्टीपल चॉइस टाइप सॉल्व किया था, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा. ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे सॉल्व करते हैं. और वैसे भी आप लोग एक जीएसटी फाइंड आउट करने वाले स्टूडेंट हो चुके हैं, तो फटाफट करते हैं इसको सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर में हो रहा है, इट्स मीन इंट्रा स्टेट. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट. अगर इंट्रा स्टेट में हो रहा है तो आईजीएसटी विल बी 0. ओके, इंट्रा स्टेट में होने से आईजीएसटी क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ है 12,000, डिस्काउंट परसेंटेज 30%, जीएसटी इज 18%. ओके, नाउ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट है हमारा कितना, फाइंड आउट करते हैं. 30% डिस्काउंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 12,000 का 30%. यहीं पे हम सॉल्व करते हैं. 12,000 इंटू 30%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 3 जा 36 एंड 2 0, यानी कि 3600 यहाँ पे हम फिल भी करते चलते हैं. 3600. ओके, डिस्काउंटेड वैल्यू, इट्स मीन कि जब हमारा डिस्काउंट हो गया उसके बाद हमारा क्या प्राइस हो गया उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू. 3600 जब हम 12,000 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा. ठीक है, यहाँ पे हम 12,000 में से 3600 को जब माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है इसका 8400. ओके, जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ जीएसटी हमसे पूछा है, जीएसटी इज 18%, सो सी जीएसटी विल बी व्हाट. तो 18% है, तो 18%, तो पहले हम इसका 9% सी जीएसटी होगा, 9% एस जीएसटी होगा. ठीक है, तो 9% ऑफ आफ्टर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू है 8,400. ठीक है, 8,400 का इंटू 9%, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 8 जा हो गया 756. इट्स मीन सी जीएसटी विल बी ₹756. और ये इक्वल शेयर करता है इंट्रा स्टेट में, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी. 756 ये भी होगा. आई जीएसटी हमें पता है कि जब इंट्रा स्टेट में है इसमें वो 0 होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी नहीं होता है. अब अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट कितना होगा. ठीक है, तो हमें इसमें सभी को ऐड करना होगा. ठीक है, इसमें टोटल पेमेंट कितना करना पड़ा है वो हमें करना है. तो डिस्काउंटेड वैल्यू इज इतना. ठीक है, 756, 8400 756 756 ऐड कर लेते हैं. 6 6 12 5 5 10 and 1 11 7 7 14 4 18 and 1 19 and 9 9,912. ओके, इतना बिल हमें पेमेंट करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको समझ में आया होगा. अब आते हैं, सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 3 का, बस डिफरेंस यही है कि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है. ओके, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आई जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, है ना. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट टू बिल. अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है और सेम क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे इंट्रा स्टेट है, तो एमआरपी है 50,000, डिस्काउंट इज 20%, जीएसटी इज 28%. सो जीएसटी यहाँ पे हमारा 28%, डिस्काउंट 20, 50%, 50,000 इंटू 20%, डिस्काउंट हमें निकालना होगा. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और 3 0, यानी कि 10,000 रुपीज डिस्काउंट. डिस्काउंटेड वैल्यू 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, इजी था ये, 40,000 हो जाएगा. सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, जब भी इंट्रा स्टेट है इट्स मीन 0 0 रुपीज होगा, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के आईजीएसटी ले लेता है, यानी कि 40,000 पे होगा.
जितना हमारा डिस्काउंट के बाद आता है उस पर हम GST लगाते हैं। सो 40,000 इंटू 28/100, 0 से 0 कैंसिल, 28 इंटू 4 कितना होगा, 8 4 32, 112, 2 0 बचा है, 11,200। तो IGST विल बी व्हाट, 11,200। अमाउंट ऑफ बिल हमें कितना पे करना होगा, यानी कि इतना ऐड कर देंगे, 40,000, 10,000, 50,000 एंड 1,000, 51,200। सो रुपीज क्या हो जाएगा, 51,200। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ इसके साथ कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। अगेन इंट्रा स्टेट क्वेश्चंस हैं। सो ये MRP है, इन सभी का इतना डिस्काउंट है, इतना CGST है। ओके, और ये इंट्रा स्टेट है। अगर इंट्रा स्टेट है इट्स मीन वहाँ पे CGST और SGST। CGST 6%, यानी कि SGST भी 6%। ठीक है ना, यानी कि टोटल 12% हो जाएगा। ओके, नाउ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसे हम 1 सपोज करते हैं, ये 2, ये 3 और ये रहा हमारा 4। ओके, तो केस 1 का करते हैं पहले। ठीक है, MRP इज 12,000, तो अमाउंट हमें कितना पे करना है, फाइंड द अमाउंट। 6 पहले तो 30% डिस्काउंट है, तो 12,000 का 30% अगर डिस्काउंट है यानी कि 70% पे करना होगा। 70% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 7 2 14। ओके, नाउ 2 0 आर लेफ्ट, सो 8,400। ओके, 8,400 इसका डिस्काउंटेड वैल्यू है और CGST इस पे 6% है, यानी कि 12%। ओके, तो 112% क्या होगा, 112 डिवाइडेड बाय 100, सो 84 इंटू 112, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 and 1 9 and 8, so 8 9408। ओके, सो फर्स्ट केस के लिए अमाउंट पे करना है 9408। ओके, फर्स्ट केस के लिए अमाउंट हो गया 9408। नाउ सेकेंड नंबर के लिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर है 15,000, 15,000। ठीक है, इनटू 20% डिस्काउंट है, इट्स मीन 80% का कॉस्ट हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 8 are 120, 2 zeros are left, so yes, 12,000. Okay, after 20% discount, so cost will be 12,000. Okay, now 12,000 or 9% is CGST, then 18% will be GST, so 118 divided by 100, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है 100% कोई भी वैल्यू जो है वो खुद का 100% हमेशा होता है, और जब हमें इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इंक्रीज करता है यानी कि हमसे ये 18% GST लेगा तो वो ऐड कर रहा है ना उसमें, तो वो हम ऐड कर दिए 100% में, तो 118/100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 118 इंटू 12 करते हैं, 118 2 जा क्या होगा, 236। ठीक है, और 118, 6 8 और 3 11, 2 3 4 एंड हियर इज 1 1416। ओके, सो इक्वल टू ये 0 बच गया तो 14160। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, सेकेंड केस के लिए अमाउंट इज इक्वल टू ₹14160। नाउ थर्ड केस। ओके, थर्ड केस में देखते हैं 9,500 अमाउंट है, इंटू 30% डिस्काउंट यानी कि 70% उसने पे करा है, तो 100 में से 100 सेल्फ का होता है, तो 100 माइनस 30 70 हो गया, 70% बाई 100
2 0 से 2 0 कैंसिल इज इक्वल टू 95 इंटू 7। ओके, यहाँ पे मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। सो 95 इंटू 7, 7 5 जा 35 का 5 यहाँ पे लिखेंगे, 9 7 जा 63 एंड दिस वन 66। सो 6650 रुपीज़ इतना हो गया। इनटू CGST इज 14 यानी कि 28%। सो 128 बाई 100, 2 जीरो से सॉरी एक ही जीरो यहाँ कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ओके, सो 133 इंटू 64, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 एंड 1, 13 का 3 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 5 इंटू 6 3 जा 18, 6 3 18 एंड 1 19, 6 1 जा 6 एंड 7, 2 8 3 11, 9 एंड 10 15 का 5 7 8 5 1 2। ओके, सो अमाउंट पेएबल फॉर थर्ड केस विल बी ₹8512। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अमाउंट इज इक्वल टू ₹8512। नाउ इन थर्ड केस हो गया, फोर्थ केस में आते हैं, ठीक है। 18,000 है MRP इंटू 60% विल बी पेएबल, ओके, आफ्टर डिस्काउंटेड वैल्यू। नाउ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 6 जा 108, 2 0, ये 2 जीरो इसका था तो वही 2 जीरो यहाँ पे उतार दिए हैं। नाउ 2.5% CGST यानी कि 5%। सो 105 बाई 100, 0 से 2 जीरो कैंसिल इक्वल टू 1 0, यहाँ पे कर रही हूँ मैं रफ, 108 इंटू 105, 8 5 जा 40 का 0, यहाँ पे 4 5 1 जा 5, 0 0 0 8 0 1 0 4 8 5 13 का 3 कैरी 1 1 11340। सो ₹11340 अमाउंट इज इक्वल टू ₹11340। ठीक है, ना हमें इन सभी को ऐड करना होगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ bill is equal to 9408 plus 14160 plus 8512 plus 11340। तो इन सभी का जब हम ऐड करते हैं तो मैंने पहले से ही ऐड ऑन कर रखा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है इसका 43420। ओके, 43420 ना रुपीज़ टोटल अमाउंट पेएबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 पे आना है। तो सेम क्वेश्चन है वो, फॉर द डाटा गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इंट्रा स्टेट है, उसमें इंटर स्टेट है। यहाँ पे CGST है, तो इंटर स्टेट में क्या होता है कि IGST लगता है। तो IGST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST। सो हर एक में क्या होगा, जितना हमारा इन सभी का वैल्यू था वही सेम वैल्यू वहाँ पे भी आने वाला है और सेम यही कॉस्टिंग भी आएगा। बट मैं फिर भी आप लोगों को ये सॉल्व करके बता रही हूँ। ओके, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। For the data given above in question number 4, find the amount of bill for the interstate transaction. So here question number 5 is same. Okay, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, CGST दिया हुआ है और हमें पता है कि इंटर स्टेट में IGST का यूज होता है। सो IGST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST। ओके, और CGST और SGST दोनों सेम होते हैं, तो सीधा हम इसका ट्वाइस लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CGST या ट्वाइस ऑफ SGST। ओके, तो हमारा जो चारों केस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आते हैं। हमारा अमाउंट फर्स्ट केस में
ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था 9408, ठीक है। तो पहले तो आपको ये एक काम करते हैं, एमआरपी गिवन है 12,000, ठीक है, डिस्काउंट है 30%, तो आफ्टर डिस्काउंट इसका कितना प्राइस हो जा रहा है, ठीक है। 84 इंटू 112 इज 9408। फर्स्ट केस में डिस्काउंटेड वैल्यू इज इक्वल टू 94, सॉरी, डिस्काउंटेड वैल्यू इज 8400। ओके, नाउ इस पे हमें इंटीग्रेटेड जीएसटी का निकालना है। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इनटू 12% होगा, है ना। सो 112 हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, इसका अमाउंट आएगा 9408। नाउ सेकेंड केस में मैं पूरा यहाँ पे पूरा फॉर्मूला के साथ बता रही हूँ, ठीक है। सो सेकेंड केस में हमारा एमआरपी जैसे कि दिया हुआ है, एमआरपी मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, आप उन सभी प्रोसेस को तीनों प्रोसेस में फॉलो करना, ठीक है। एमआरपी है हमारा ये, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20% एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू 9%, तो इतना ही इक्वल टू एसजीएसटी भी होगा, है ना। तो सो टोटल जीएसटी इज 18% हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल जीएसटी इज इक्वल टू 18%, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे, इसका जीएसटी निकाल लेते हैं। एमआरपी 15,000 है, डिस्काउंट है, सॉरी हाँ 15,000 है, 20% डिस्काउंट के बाद 20% जब हम डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंटेड वैल्यू is equal to 1500 divide into 80 by 100, 20 से 20 कैंसिल इज इक्वल टू 12,000, 12,000 हो जाएगा इसका डिस्काउंटेड वैल्यू। नाउ डिस्काउंटेड वैल्यू जब आ गया तो हमारा जीएसटी हम निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू 12,000 इंटू 18 बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 12 इंटू 118 इक्वल टू 14160, ठीक है। इतना अमाउंट इसका पे करना है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के इस सेकेंड नंबर केस को जो सॉल्व किया, इसी तरह से आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ केस तक करना है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है, तो मैं बस 3 और 4 को डायरेक्ट जैसे फर्स्ट का किया है वैसे मैं सॉर्ट आउट कर ले रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने नोटबुक में इस तरह से सॉल्व करना, ओके। क्योंकि क्लास 10th में है, तो क्लास 10th में आप लोगों को मार्क्स बेस होता है, तो मार्क्स के लिए आपको इतना स्टेटमेंट जैसा लिखना ही होगा, ओके। क्योंकि टीचर्स को नहीं पता कि आपने क्या वैल्यू लिखा है, तो ये इतना आप लोग जरूर से जरूर लिखना। नाउ थर्ड केस है हमारा 9,500 एमआरपी, ठीक है। अब डिस्काउंट है इसका 30%, सो 70%, 70 बाई 100, 20, 70% का हमें प्राइस निकालना है, सो 6650। नाउ इसका 14% सी जीएसटी है, यानी कि 28 होगा, सो 128 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको जब कैंसिल किया गया 133, ये भी 5 2 ये 2 64 टाइम्स में 133 इंटू 64, सो अमाउंट आता है हमारा 8512, इतना रुपीज़ आता है। नाउ क्वेश्चन इसका केस 4 में 18,000 है, ठीक है। 18,000 के बेस पे हमें निकालना है 5% पे, ठीक है। 5% डिस्काउंट है, सॉरी 40% डिस्काउंट है, तो 60% का वैल्यू निकालना है। 20 से 20 कैंसिल, जब 60% का निकालेंगे तो 10800 हो गया, इंटू अब हमारा 5% जीएसटी होगा, सो 105 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 105 इंटू 108 विल बी 11340, ठीक है।
तो ये सभी हमारा वैल्यूज आ रहा है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस सभी मिला के हमारा इतना वैल्यू आ रहा है। सो अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू 9408 प्लस 14160 प्लस 8512 प्लस 11340। जब एड ऑन करते हैं तो हमारा टोटल अमाउंटेड वैल्यू जो है वो आता है 43420। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा यही डिफरेंस था, उसमें CGST और SGST डिफरेंट अलग अलग से लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें उसका डबल करना है क्योंकि IGST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST होता है। ओके, सो आई होप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। Stay connected with this channel and also like, share and subscribe because your one like and one subscribe and one share most valuable for me. So thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।